वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ व्लॉग्स। दिस इज विपिन। आज मैं एकदम बन ठन के जा रहा हूँ। आज मेरे गाड़ी को 5 साल हो गए, दिस कार टाटा बोल्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अभी इसमें सीएनजी लगवा दें। सरकार ने तो चार्जेस, पेट्रोल के चार्जेस 100 रुपये के ऊपर पार करा दिए। तब से मैं सोच ही रहा था कि अल्टरनेट फ्यूल, ग्रीनर फ्यूल पे चलाया जाए, हमें जेब पे भी आपकी ज़्यादा भार ना पड़े। तो आई थॉट ऑफ इंस्टॉलिंग सीएनजी किट, रेट्रोफिट किट इनटू इट। मैंने जाहिर सी बात है गूगल में थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड आई हैव शॉर्टलिस्टेड लोवेटो, टोमासेटो, आर्चलीज और बीआरसी एंड सैनिटो, गुजरात की एक फर्म है। सो और 2-3 थे। आई मीन दीज आर इटली नेम्स, तो दिमाग में भी रहता नहीं है। सो तो आई थॉट ओके लेट्स सी। 2 एजेंसीज जो है पनवेल में, आई स्टे इन नवी मुंबई पनवेल में, तो वहाँ पे 2 एजेंसीज थे जो गवर्नमेंट आरटीओ अप्रूव्ड है। एक एनएस ऑटो एंड दूसरा पाटिल सीएनजी वर्क्स। सो मैं एनएस ऑटो में जा रहा हूँ अभी पहले, और दिखाता हूँ आपको वहाँ पे कैसे करता हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, एंड आई विल शो यू। बने रहना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है मेरे चैनल तो प्लीज़ अभी ही सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। इससे आप लोगों को ही बेटर वीडियोज़ बनाने में मुझे हेल्प होगी, है ना। सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है वो लोकेशन जहाँ मैं अपना सीएनजी किट लगाने वाला हूँ। एनएस ऑटो, किसी यहाँ पे एक सीएनजी का एक टैग है। दिस इज सिमरन मोटर के पीछे, जैसे मैंने कहा था उसके पीछे है ये। देयर आर ओनली 2 अथॉराइज शॉप हियर। वन इज एनएस ऑटो एंड अदर इज पाटिल ऑटो वर्क्स, दैट इज नियर करनाला स्पोर्ट्स अकेडमी। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। जेस्ट में लगाए थे क्या आप लोग? जेस्ट में लगाए तो सेम ही ऐसे ही दिखता है। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे काम तो चालू हो गई है। बोनेट भी खुला है और पीछे डिक्की भी खुला है। द वन गुड थिंग अबाउट दिस रेट्रोफिट का जो एजेंसी है इज दैट कि 6 लोग या 5 लोग आपकी गाड़ी पे काम करना तुरंत चालू कर देते हैं। जैसे ही मैंने कंफर्मेशन दिया, 3 लोग पीछे, 3 लोग आगे। यहाँ पे स्पेयर टायर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। सो स्पेयर टायर को मुझे नीचे रख के उसके ऊपर हाई स्टैंड, जो आप देख रहे हो, ये हाई स्टैंड लगवाना पड़ेगा। जिससे क्या है, मैं पीछे का जो सीट है, रियर सीट को फोल्ड करके मैं पीछे की तरफ से स्पेयर टायर को निकाल सकता हूँ। क्योंकि मैं स्पेयर टायर को ब्लॉक तो नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। अगर कहीं पंचर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आई हैव टू रिमूव दिस स्पेयर टायर। सो ऐसे कुछ सेटिंग करके ये इसके ऊपर टाकी आने वाली है। ये बाटला जो कहते हैं सीएनजी का टैंक सिलेंडर, ये 14 किलो का बिठा रहा हूँ क्योंकि 12 किलो का थोड़ा सा लंबा होता है और 14 किलो का चौड़ा आता है। तो 12 किलो का वाज नॉट फिटिंग प्रॉपरली और 14 किलो का प्रॉपरली, क्योंकि वो चौड़ा है तो वो बैठ रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसा बैठ जाएगा। फिर लेट्स सी कि क्या होपफुली ठीक से बैठ जाए। और काम तो चल ही रहा है। ये किट खुल गया है पूरा। किट खुलने के बाद यहाँ से ECU और के जो वायर्स है, वायर्स का जो मैश निकाल के उसको प्रॉपर जगह पे कुछ ECU में लगेगा, कुछ आपका अंदर आएगा, कुछ स्विच आएगा अंदर। ये सिलेंडर मेरा जो आ रहा है घूम के, ये सिलेंडर रामा का है। प्लीज़ इंश्योर आप रामा या BRC का सिलेंडर लगाए, बिकॉज दे आर वेल नोन ब्रांड। मैंने मांग के उनसे रामा का मंगाया है। ये इट्स अ न्यू, यू कैन सी उसका प्लास्टिक वगैरह निकाल के वो लगा रहे हैं। वेल, वन थिंग आई नोटिस इज कि इनका जो भी काम है वो परफेक्शन है। एंड दीज गाइज आर देयर फॉर अराउंड 14-15 ईयर्स से ये सीएनजी का ही काम कर रहे हैं। आई नो देम, आई हैव हर्ड देयर नेम। मैंने कई दोस्तों का भी यहाँ पे सीएनजी कन्वर्शन किया है। मैं 5 साल का वेट कर रहा था। मेरी गाड़ी की एनिवर्सरी हो गई 5 साल की। मैं सोचा अब नहीं होगा, अब मेरे पॉकेट पे बाहर पड़ रहा है। तो आई थॉट ओके लेट्स कन्वर्ट इनटू सीएनजी। एंड ये अभी मैं कहीं भी बेचूंगा ही नहीं गाड़ी। एंड आई विल कीप दिस कार टिल इट सेज टाटा बाय बाय टू मी। तब तक मैं टाटा बाय बाय नहीं करने वाला। अब सीएनजी पे चलाऊंगा। होपफुली सीएनजी पे ये आगे अच्छी चले, क्योंकि रिव्यूज इतना कुछ खास नहीं है। ओ बाय द वे, आपको मैं बताना भूल गया कि टोमासेटो आर्चलीज का मैं किट लगा रहा हूँ, OBD2 सीक्वेंशियल। एंड ये किट लगने वाला है। ये देखो, ये है उसका ECU, आप देख पा रहे हो, ये उसका ECU मैं क्लोजअप आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, टाइप 48 पिन वाला OBD है ये। एंड इसमें टर्बो इंजन है, तो
इसके ट्यूनिंग के टाइम में भी थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये है आपका रेड्यूसर, ये आपका वॉल्व है, यहाँ पे फिट होने वाला है आपका रेड्यूसर, और रेड्यूसर फिट करने की प्रक्रिया चली रही है। दिस इज मिस्टर संदीप, ही इज़ द एक्सपर्ट ऑफ CNG किट इंस्टॉलेशन फॉर NS ऑटो। ये भी 15 साल से काम कर रहे, तो आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस गाय कि इतने सारे कनेक्शन लगाए होंगे। कुछ कनेक्शन देखो, पैसेंजर सीट फ्रंट में से पीछे निकलता है, और कुछ यहाँ पे नट बोल्ट्स लगाने की कोशिश हो रही है। And these guys really, I mean, they are really hard-working guys, and in fact, Nayan bhai is also wholeheartedly बीच में आके चेक कर रहे थे। इज़ अ नाइस पर्सन। और यहाँ पे ड्रिलिंग आप देख पा रहे हो, ये मैनीफोल्ड में ड्रिलिंग हो रहा है, और नीचे उसके मैनीफोल्ड के नीचे एक आपके स्पार्क प्लग के यहाँ पे भी 4 अलग से होल हो जाएंगे, जिसमें आपका CNG का जो इंजेक्टर से जो पाइप इंजेक्शन सिस्टम जो आएगा, उसके बाद में कनेक्शन अंदर जाएगा आपके स्पार्क प्लग्स के यहाँ पे, तो फ्यूल दी कंबशन पार्ट। जो आपका पेट्रोल के जगह आप CNG जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें कंबशन के लिए CNG का भी जाना ज़रूरी है, तो अलग सा डुअल है इसके लिए। पेट्रोल के लिए होता ही है, हम अलग सा CNG से पंप करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फिटिंग आप जैसे देख रहे हो ही रहा है पीछे का, एंड होप मुझे तो बिल्कुल जगह नहीं मिलने वाली, आई डोंट थिंक सो इवन मैं मेरा मैनुअल किट भी लगा पाऊँगा। ये रहा, ये है, दिस इज़ व्हाट आई एम इंस्टॉलिंग। आप जैसे देख रहे हो, ये इसका कवर है, एंड टोमेटो चिलीज़ है। ये एक्चुअली भिवंडी में इंपोर्ट होके कुछ पार्ट्स इसके भिवंडी में बनते हैं, और इसका जो ECU है दैट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली। आई डोंट नो, ECU अभी तक इंडिया में नहीं बनता। मोस्ट ऑफ दी जो भी किट्स है, आप कोई भी किट्स ले लो, उसके ECU तो इम्पोर्ट ही होता है, इटली से होता है। सो ऑब्वियसली इको फ्रेंडली, इसका पैकेजिंग इज़ ऑल गुड, एंड ये आपका मैनुअल टाइप का हाउ टू फिट दी रेट्रो किट, एंड इसके आगे पीछे दोनों तरफ दिया है विद डायग्राम्स कि कैसे फिट किया जाए। हाँ, एक बात है कि इसमें एडवांसर नहीं लगेगा, जैसे इन्होंने कहा कि ये गाड़ी में टर्बो है, तो दे डोंट नीड इज़ व्हाट दे सेड। मैं आगे एक्सप्लोर करूँगा, एडवांसर की ज़रूरत है नहीं है, आप लोग भी मुझे बता सकते हो। ये देखो, दिस इज़ दैट इंजेक्शन किट है, ये इंजेक्टर बोलते हैं इसको, एंड ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे ये देखो, ये आपका रेड्यूसर का वाल्व होता है, जो प्रेशर रिड्यूस करके गाड़ी को जितना चाहिए उतना देता है वो, एंड कुछ और पार्ट्स भी है इसमें, जैसे ECU और वायर मेश जो आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये उसका पैक है। अलग अलग इंडिविजुअल प्राइसिंग भी लिखा हुआ है, बट ओवरऑल मुझे सब मिला के RTO ट्रांसफ़र मिला के कुछ 60,000 रुपये हुआ है। आई डिड इन बार्गेन बाय द वे, लेट मी टेल यू, एंड लेट्स होप। ये अभी नीचे से जो पाइप जाना है टूवर्ड्स फ्रॉम द सिलेंडर टू योर बोनेट, तो उसका इंस्टॉलेशन के लिए ये मिस्टर हमारे इंजीनियर गाड़ी को उठा के ये कर रहे हैं। और ये कुछ वायरिंग आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हेल लॉट ऑफ वायरिंग। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रहे हैं, बट संभव बाद में इनसे समझा कि मैंने लिया। मिस्टर संदीप से मैंने पूछा, वो कामली मुझे समझा भी दिए। और ये देखो, नीचे से पेट्रोल की जो पाइप की लाइन जाती है, वहाँ से ही, उसके बाजू से ही इन्होंने SS का होता है ये पाइप, उसके ऊपर एक कोटिंग होता है सेफ्टी। और फिर हमारे भाई यहाँ पे, मोहम्मद भाई है इनका नाम, ये यहाँ से वायर खींच रहे हैं आपके अंदर से, पैनल से, बोनेट के यहाँ पे ड्रिल करके आपका स्विच लगेगा, जो आपको बताएगा कि आपका कितना CNG पेंडिंग है, एंड पेट्रोल पे स्विच करने के लिए जो स्विच होता है वो भी इस यहाँ पे लगता है। देखो, ये आप जैसे देख पा रहे हो, दिस इज़ द स्विच। इसमें ऑब्वियसली पहले तो पेट्रोल पे ही गाड़ी चलेगी, थोड़ी देर जाने के बाद अपने आप स्विच ओवर तो हो जाएगा, बट इन केस आपको लगता है कि आपको ओवरटेक करना है, या कहीं आप ढलान पे जा रहे हो, स्टीप है, तो आप यू कैन स्विच इट टू पेट्रोल, जिससे कि आपको गाड़ी को थोड़ी सी पावर मिल जाएगी। ऐसे तो है नहीं आपको जैसे कि पेट्रोल का जितना पावर आता है उतना आपको मिलेगा, ऑब्वियसली CNG में थोड़ा सा कम ही मिलेगा। सो ये यहाँ पे ऐसा स्टिक हो जाएगा, फेवी स्टिक से ये चिपका देंगे। ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है इंस्टॉलेशन का, बाकी की ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही गई है। सो देखते हैं, अभी इसका फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो हर किट का अपना सॉफ्टवेयर होता है, टोमेसिटो का सॉफ्टवेयर है, इसमें फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, कितना गैस जाना चाहिए, कितना कंबशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह करके फाइन ट्यून करके मिस्टर संदीप ने इसको रेडी कर दिया है। इसके बाद में मैंने टेस्ट ड्राइव करूँगा, आपको सब बताऊँगा।
सो गाइस शाम के 6:30 पौने 7 बज गए हैं. आई केम हियर एट अराउंड अबाउट 12 o'clock. इन्होंने 12:30-1 बजे काम चालू कर दिया. 4, 4:30 या 5 बजे तक इन्होंने ख़त्म कर दिया था. एवरीथिंग वॉज इंस्टॉल्ड नीटली. फिर हम कुछ 6 बजे CNG भरने गए. एंड CNG भरने के बाद वी डिड जैसे आपको दिखाया मैंने अभी उसका ECU का सेटिंग किया सॉफ्टवेयर के थ्रू. एंड उसके बाद में एक टेस्ट ड्राइव भी लिया. ओनर ने भी चलाया एंड टेक्नीशियन एंड मैंने भी चलाया. थोड़ा सा पावर हल्का सा कम लगा, बट उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको थोड़े दिन में बताऊंगा. कल परसों या 2 दिन में मैं बनाऊंगा. CNG लगाने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, कुछ पिकअप कम होता है या बढ़ता है, या बाकी और क्या चेंज है, गाड़ी का इंजन हीटअप होता है या क्या होता है, एंड और कितना माइलेज देती है सबसे बड़ी बात. एंड कुछ साइकिल्स लग जाएंगे मेरे को CNG भर के उसको ख़त्म करके, टैंक टू टैंक फुल टू एम्प्टी वाला निकाल के मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा. जिनको इंटरेस्ट है, जिनको जानना है टमासेटो ने टाटा की गाड़ी में कितना अच्छा काम किया है या कितना इंजन को उसको सूट होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा परफॉर्मेंस वाला रिव्यू CNG लगाने के बाद टाटा बोल्ट की, सो आप लोगों को उसकी खबर मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू. That's it. This is Vipin signing off from this video, and meet you till the next video I prepare of this performance. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर. थक गया हूँ, सोना है मेरे को. Thank you guys. Bye bye. Do subscribe please. Thank you.